आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह एवं सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज रामनवमी का पवित्र दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि भी आज नवा दिन है, तो आज का ध्यान दिव्या ज्योति कथा के साथ करवाएंगी। तो मैं दिव्या ज्योति को आमंत्रित करती हूँ। आत्मवंदन एवरीवन। सबसे पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 8 दिनों में हमने माँ के अष्ट रूप देखे। आज हम सबसे पहले मिलेंगे माँ के 9वें रूप से, फिर हम श्री राम जी के साथ ध्यान करेंगे। तो पिछले 8 रूपों में हमने देखा कि पहले माँ ने जन्म लिया, उन्होंने अपने लाइफ पर्पस ढूंढा और फिर उसको पाने के लिए तपस्या की, अपना गोल अचीव किया, फिर अपनी गृहस्थी संभाली, एक पुत्र को जन्म दिया, रक्षा करी प्रकृति की, फिर कालरात्रि के रूप में सारे असुरों का संहार किया और फिर आकर वो शिव से मिल गई महागौरी के रूप में। तो अब जो माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री के रूप में, उनसे जुड़ी हुई कोई ज्यादा कथा नहीं है, क्योंकि माँ का ये 9वां रूप उनके नाम के हिसाब से मोक्ष देने वाला है। तो इस रूप के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। शक्ति साधना में कुंडलनी और शक्ति साधना के हिसाब से हमारे मनुष्य के शरीर में 7 सूक्ष्म चक्र होते हैं, जो उसके सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और जो हमारी प्राण ऊर्जा रहती है, एक जीव शक्ति रहती है, उसे हम कुंडलनी एनर्जी कहते हैं, जो एक एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उसे ऐसे विजुअलाइज किया है कि मनुष्य के मूलाधार में एक शिवलिंग है जो कि आत्मलिंग, जो कि आत्मा का स्वरूप है, और उसमें 3.5 कुंडली मारकर एक धवल वर्ण का सर्प है, वो सर्पणी माता कुंडलिनी है। जब ये हम साधना करते हैं तो माँ जागृत होती हैं और वो मूलाधार से अपनी यात्रा शुरू करते हुए शैलपुत्री के रूप में 7 दिन तक हम साधना करते हैं माँ के अलग अलग रूपों में, जो हमारे 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं माँ काल रात्रि तक। और 8वें दिन महागौरी के रूप में हमारे एक सोल चक्रा, मतलब सोल चक्रा में जाकर माँ एक हो जाती हैं शिव जी के साथ। तो वो एकत्व पाने के बाद अगला स्टेज होता है मोक्ष का। उसके बाद पाने के लिए कुछ बच नहीं जाता। तो माँ सिद्धिदात्री का वैसे तो कोई रूप नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन फिर भी साधक को समझाने के लिए उनकी कल्पना इस प्रकार की गई है कि वो एक बड़े 1000 सहस्त्रदल कमल के वो आसन पर विराजित हैं, और नारायण की तरह उनके 4 हाथ हैं और उनके हाथ में क्रमशः चक्र, शंख, गदा और पद्म है। माँ हमें सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार की सिद्धियां देने में सक्षम है। हम मैम एक्चुअली बाहर गेस्ट आ गए हैं, वो यात्रा शुरू हो गई है, तो दीदी इशारा कर रही है, तो मेडिटेशन आप करा लेंगे। मैं ठीक है दिव्या, थैंक यू। हाँ, आप म्यूट कर तो लीजिए, कुछ माँ नहीं है। सिद्धिदात्री का बस इतना ही था उनके बारे में। मैं राम जी के बारे में बताने वाली थी, लेकिन किसी कारण ठीक से है, नहीं बता पा रही हूँ। वो कोई बात अब नहीं है दिव्या। बताना पड़ेगा। हाँ, आप हाँ कर दोष दीजिए। जी, आत्मवंदन।
मैं कहूंगी यूनिवर्स ने हेल्प करी है। आज मेरी भी 5 बजे अपॉइंटमेंट है, तो अगर आप 2 मिनट और मेडिटेशन कर। वेलकम वेलकम पूनम जी, आपका वीडियो ऑन है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, ये लीजिए आप। जी जी जी। 5 मिनट अभी ध्यान और करा देते हैं ताकि सब ध्यान से उठ जाए। हम शुरू कर हाँ, लेते हैं। कर सकती हो। क्यों नहीं कर चलिए। सकते। जी जी। लेकिन हाँ, लेकिन मैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूनम जी आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में। और हृदय से आभार करती हूँ जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हम सबको स्वाध्याय करवा रहे हैं। तो वेलकम वेलकम, ओवर टू यू। मैं आपको होस्ट बना दूं। आत्मवंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले हम अपना ग्रेटिट्यूड में एक्सप्रेस करूंगी टू माय फर्स्ट गुरुज, माय पेरेंट्स, महाअवतार बाबा जी, लेडी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी, हम सबके प्यारे बाबा सुभाष पत्री जी, और आप सभी के गुरुओं को मेरा नमस्कार। और मैं दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ संतोष जी को कि वो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम यहाँ पे आके आप सबके साथ इस ज्ञान को शेयर कर पाते हैं। सो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हम जो है सब मिलकर ये जो विजडम है ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की, हम इस स्वाध्याय को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम इस स्वाध्याय को महसूस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ये जाना कि किस तरीके से जो उसकी राइटर हैं डॉक्टर पैनी सरथुरी हैं, उनके दिमाग में कैसे उनके साथ अनुभव हुए, और फिर उनके दिमाग में आया कि मुझे तो इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है। वो कहते हैं ना, आप शुरू करें तो कारवां अपने आप जुड़ता रहता है। और कैसे सब उनसे जुड़े, कितने वो लोग जिनको इतने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, जो उन्होंने कभी इनके साथ शेयर नहीं करे किसी और के साथ, उन्होंने उनको इनके साथ शेयर किया। तो उससे क्या हुआ, इनकी रिसर्च और गहरी होती गई। हमने पिछले सेशन में ये बात करी थी कि व्हाट आर दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो जिन लोगों को ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव होता है, तो उसका उसके बाद उनका जीवन पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, इतना तो हम भी जानते हैं, हमारे जीवन में भी हमें जब भी कोई भी किसी भी तरीके का अनुभव होता है, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता है। तो कभी कभी कुछ बदलाव पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ बदलाव हमारे नेगेटिव भी होते हैं। तो इसी में राइटर ने बताया कि कुछ तो बहुत लोगों को अनप्लेजेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए, और कईयों को प्लेजेंट हुए। तो ज्यादातर क्या होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद अच्छे वाले अनुभव ज्यादा होते हैं। जो अच्छे वाले अनुभव होते हैं वो जो है हमेशा ज्यादा होते हैं। तो दो अनुभवों के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में समझ लिया था, जिसमें कि मेजॉरिटी लोगों ने ये बोला था कि मृत्यु का भय नहीं रहता है, मृत्यु का किसी भी तरीके का डर नहीं रहता है वंस यू हैव दिस एक्सपीरियंस। जिसके अंदर हमने एक केस के बारे में भी आपस में चर्चा करी थी। फिर हमने ये भी जान लिया था, लोगों ने बताया कि वंस यू हैव दिस एक्सपीरियंस, आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस, उन लोगों ने ये देखा कि वो बहुत कंपैशनेट हो गए हैं, उनमें करुणा का भाव यू you नो बढ़ गया है। दे हैव बिकम मोर टॉलरेंट, दे हैव बिकम मोर लविंग। कभी कभी हम लोगों की मदर्स ने कभी ना कभी हमको ये बात जरूर बोली थी कि बेटा, जब माँ बनोगे ना, तब तुम इन भावों को समझ पाओगे। तब हमको हंसी आती थी, लेकिन वाकई में मैं भी इस चीज को एग्री करती हूँ, और आप लोग भी करेंगे, कि जब हम माँ बने तो हमने कुछ ऐसे भावों को समझा जो हमने तब नहीं समझा था जब हम सिर्फ एक बेटी थे, राइट। तो उसी तरीके से
जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है उसके बाद वो इन भावों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आज जो हम लोगों ने उस लास्ट उसमें करे, अब इसी को मैं आगे अगर बढ़ाऊं तो तीसरा एक्सपीरियंस उन्होंने क्या बताया, वो बोले नो लॉन्गर मेटीरियलिस्टिक एंड स्टेटस ओरिएंटेड। यानी कि जब हम इस एक अनुभव को लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना, उस सत्य को देख कर आए, छू कर आए, महसूस करके आए। तो जब हम वापस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक मतलब संसारिक चीजों में हम ज्यादा पड़े रहते हैं। हमको होता है ओ मेरा अच्छा घर होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, हम लोग इन चीजों के अंदर ज्यादा रहते हैं। तो वो बोले कि जब आप वहां से आते हो, पावर पोजीशन हमको ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इस एक्सपीरियंस को कर कर आते हैं तब समझ में आता है वाकई में ये सारी चीजें क्षण भर के लिए हैं। जिन चीजों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें काम नहीं करना, हमें कमाना नहीं है, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में करना है। सिर्फ कमाना नहीं है, सिर्फ वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, दूसरे को चाहे किसी को कितना नुकसान हो। तो वो बोले कि क्या होता है जब वो वापस आता है ना इंसान ये एक्सपीरियंस करके, तो मैं सच बताऊं, उसको ये अनुभूति होती है कि पैसे की क्या वैल्यू है। मनी की वैल्यू संसारिक जीवन को पूरा करने के लिए तो है। आज हम सब मिलकर डिसाइड करें कि हमें किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे भी जाना है तो वी नीड मनी। मनी के बिना तो हम वहां भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम कभी कभी मनी को इतना महत्व देने लग जाते हैं, ओ मेरा पैसा है, अगर उसको जरूरत है मैं उसको क्यों दूं, मैं उसको किस लिए दूं, मैंने कमाया है तो मेरे लिए ही है, या मुझे और कमाना है और कमाना है। तो उन चीजों के चलते हम क्या करने लग जाते हैं, जाने अनजाने में हम कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, कुछ मीठा तो कुछ कड़वा, यानी कि हम अपने आप को इस मैट्रिक्स में ही रखते हैं, डुअलिटी में ही फंसे रह जाते हैं। तो वो बोले कि जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुआ तो लोगों ने आके बोला कि हमने इस बात को रीवैल्यूएट किया, मतलब दोबारा से सोचा हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज। आज के टाइम में अगर हमारा बच्चे पढ़ते हैं, अगर क्लास में मेरे बच्चे के फ्रेंड के 90% आ रहे हैं, मेरे बच्चे के 60% नहीं आ रहे हैं, तो कभी कभी हम उसको ऐसे शब्द बोल देते हैं, यानी कि अगर नंबर नहीं है तो वो मेरा बच्चा नहीं है, यानी कि उसके जीवन से अमूल्य मुझे ये है कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं। हम ऐसे करने लग जाते हैं। अगर मेरे हस्बैंड की इनकम दूसरों के हस्बैंड की इनकम से कम है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो मेरा जीवन साथी नहीं है। मतलब खा तो हम भी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से खा रहे हैं, जो उनका लेविश लाइफस्टाइल है, वो मेरा नहीं है। तो वो बोले कि जब आप वापस आते हैं तो यू रियलाइज दी लाइक क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की, जिसके पीछे हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं, और हम इन बातों से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। वो लोगों ने बताया, जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ, कि जब हम वो एक्सपीरियंस लेकर वापस आए हैं तो हमने ज्यादा समय अपने प्रियजनों के साथ जो है वो बिताना शुरू कर दिया है। आज के टाइम में हमने देखा है, अगर घर में सब वर्किंग है, जैसे जैसे शाम का रात का टाइम होता है तो सब आते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपनी दुनिया में है। आज तो बड़ा मुश्किल हो गया है रात को कि घर के 4 या 6 लोग हैं तो वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं। सब किस में उलझे हुए हैं, वो मोबाइल में, उस दुनिया में जहां से हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। और जो हम आपस में एक दूसरे का प्यार प्रेम, जो हम एक दूसरे को बेस्ट मोमेंट दे के और लेके जा सकते हैं, हम उनसे अपने आप को, खुद को ही हम वंचित रखते हैं। तो वो बोले कि उन लोगों ने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा टाइम जो है वो उन्होंने स्पेंड करना शुरू किया। अगला जो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है वो ये बता रहे हैं, यू विल हैव एनहेंस्ड एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। जीवन के प्रति आपका जो आभार होता है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी हम जीवन को ग्रांटेड लेते हैं, कई बार मुंह से क्या निकल जाता है, यार क्या बेकार लाइफ है मेरी, ये कोई लाइफ है? लाइफ तो वो होती है इतना ऐशो आराम होना चाहिए, लाइफ तो वो होती है कि हमें किसी बात के लिए सोचना ना पड़े, पैसा ऐसे पानी की तरह खर्च करें, ये कोई लाइफ है हमारी? तो हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं करते हैं, और हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं
जिसमें से कोई भी बात ना तो मेरी सोल को किसी तरीके से प्रोग्रेस करती है, ना हमारी चेतना का विकास करती है, और ना ही वो शरीर को छोड़ने के बाद जब हम नए जन्म में जाएंगे या जब हम वहां अपना हिसाब किताब देखेंगे, तो वो किसी तरीके की हमें लर्निंग नहीं देती है। हम वैल्यू करने लग जाते हैं, क्योंकि एक चीज तो देखिए, मैं हमेशा ये चीज को मानती हूँ, ये जो शरीर है हमें इसकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए। पता है क्यों? इस शरीर के बिना हम अपनी आत्मा की प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यदि ये शरीर नहीं होता तो क्या हम मेडिटेशन कर पाते हैं? यदि ये शरीर नहीं होता तो क्या हम अपनी गलतियों का सुधार कर पाते हैं? यदि ये शरीर नहीं होता तो जो भी सो कॉल्ड हमारे बोलते हैं कार्मिक बैगेज है, हम उसको पूरा कर पाते हैं? यदि ये शरीर ही नहीं होता तो आज जो हम सब लोग आपस में जुड़ के मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, क्या हम वो कर पाते? तो बड़े बड़े असेंडेड मास्टर्स भी जब उनको लगा कि कोई हमारी लर्निंग पूरी रहती है या मेरा कोई पर्पस पूरा रहता है, वो शरीर को ही धारण करके आते हैं। हम परमहंस योगानंद जी को देखें, कितना उन्होंने विजडम फैलाया, मेडिटेशन, क्रिया योग, उन्होंने तो पूर्व पश्चिम का संगम किया। और जब उनको लगा मेरा पर्पस पूरा हो गया है, वो शरीर को छोड़ के चले गए। लेकिन शरीर के बिना उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोस्टली लोग यहाँ पे पत्री जी के आनापान सती से जुड़े हुए हैं, तो पत्री जी ने भी उस शरीर से ही लोगों को जोड़ा ना। और जब उनको लगा कि मेरा काम हो गया, अब तो ये मेरा काफिला चल पड़ा है, तो वो शरीर को छोड़ के चले गए। तो हम क्या करते हैं, हम इस जीवन को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम खुद से अपने जीवन को तिल तिल करके जीने लग जाते हैं। ओ, मेरी तो बड़ी हार्ड लाइफ है, अगर मेरी इस घर में शादी ना होती तो मैं बड़ी सुखी रहती। हाय, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं। हाय, मेरे तो माँ बाप ही ऐसे हैं, उन्होंने तो मेरा जीना इतना मुश्किल रखा। अरे, मेरे तो भाई बहन, उन्होंने तो मेरे साथ इतना चिटिंग फ्रॉड किया। हम इन्हीं चीजों में रह जाते हैं। हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है, उसका असली मकसद क्या है। हम यहाँ करने क्या आए हैं? हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है। हमें अपने बहुत सारे जो भी हम अपने एक्यूमुलेटेड कर्मा लेकर आए हैं, उनको सेट ऑफ करना है। नए कर्मा क्रिएट नहीं करना है, एक्सपेंशन करना है, सोल ग्रोथ करनी है। पर्पस है, शायद पिछले जन्मों में इतना ज्ञान लिया हुआ है, उसको बांटना भी है। हम तो ये भूल ही जाते हैं। तो वो एक अवेयरनेस भी इन एक्सपीरियंसेस के बाद काफी लोगों में देखने को मिली। उसके बाद एक और पॉजिटिव पॉइंट जो राइटर ने नोटिस किया, वो क्या था? स्पिरिचुअल वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करूं, तो मतलब इसी एक टॉपिक के ऊपर ही हमारी पूरी क्लास हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इसको समझना जरूरी है तो मैं इसको बहुत शॉर्ट करके बताती हूँ। हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जो अब इस समय तो ध्यान से जुड़े हुए हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान तक आने में उनका बहुत स्ट्रगल रहा होगा। उनका पालन पोषण ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ होगा जहां बिलीफ सिस्टम्स बहुत मजबूत होंगे। ऐसा करना है, वैसा करना है, ये पूजा करनी है, ऐसा करो, ये नहीं करना तो वो करना, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को कैरी करके वो होते हैं। और जब अगर आपने सुना होगा तो पथरी जी ने तो बड़ा खुल के विरोध किया इन सब चीजों का। क्यों? उनको मालूम था कि ये जो समय चल रहा है ये इतना स्पीडी समय है, इतना समझाने में टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, सिर्फ आंखें बंद करो, नो चैंटिंग, नथिंग, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि ये जो समय था, ये उनको मालूम था कि इस समय में मेडिटेशन का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, अरे अगर मुझसे कोई कहे तो मैं कहती हूँ आपका दिल करता है कीजिए, किसने मना किया? आपका जो मन करता है कीजिए, लेकिन मेडिटेशन जरूर कीजिए साथ में। धीरे धीरे अपने आप वो आपकी आत्मा ट्रांसम्यूट होनी शुरू हो जाती है और आपको स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कुछ वैल्यूज पता चल जाती हैं। अब मेरी मदर इन लॉ एक रिचुअल करते थे, एक फास्टिंग में एक रिचुअल करते थे वो। तो उस रिचुअल में वो क्या करते थे,
वो आटा देते थे और साथ में चलते थे, और जैसे छोटी छोटी कोई झाड़ियां, उनकी ट्विक्स के ऊपर आटा लगाओ। जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही मैंने कहा ये क्या है, मुझे इसका लॉजिक बताओ, अगर बर्ड्स को देना है तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो वो बोले देख, मेरी मदर इन लॉ भी कराते थे, हैं, तो अब मैं तेरी मदर इन लॉ हूं तो चल करती है। तो मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ के जो सेंटिमेंट है वो थोड़े ऐसे हो रहे थे मेरे ना करने से। मैंने कहा अच्छा चलो यार मैं चलती हूँ आपके साथ। तो मेरे को तो वहां बड़ी हंसी आ रही थी, वो लेके उसको 16 बारी ऐसे करके लगाओ। तो मम्मी साथ में कुछ बोलते थे, मुझे तो वो याद भी नहीं क्या बोलते थे। तो मैं उनका दिल रखने के लिए मैं उनके साथ चली जाती थी। तो एक बारी, मतलब काफी साल जब शादी को हो गए, जब मम्मी थोड़े वो होने लगे, तो मम्मी मुझे कहते हैं कि तू मुझे एक बात बता, तू मेरे मरने के बाद तू ये सब करेगी? मैंने कहा मम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपकी आत्मा को तकलीफ नहीं दूंगी, ये मैं आपके लिए करती हूँ, मैं नहीं करूंगी। तो मेरे मदर इन लॉ बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे गले से लगाया कि मतलब तूने वो तो नहीं किया। मैं कहा मम्मा मैं ये नहीं करूंगी, ये मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ, आपको अच्छा लगता है तो मैं, मतलब मेरे को ये कुछ इसका लॉजिक नहीं समझ आता। और सच में जब तक मेरे मदर इन लॉ रहे मैंने किया, और उसके बाद मैंने वो चीजें छोड़ दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सारी कन्वेंशनल बातें छोड़ी थी, वो बहुत ही ज्यादा वहमी थी। तो मैंने मम्मी में बहुत चेंजेस लाए थे कि मेरी मम्मी मुझे हंस के, मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलते थे पता है तू ना सच में, तू ना मेरी माँ है, मैंने तेरे से बहुत कुछ सीखा है। और द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए। तो मेरी कोशिश क्या थी, मैं उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू चेंज करूं। तो मैं कोशिश करती थी, लेकिन वो मेडिटेशन बहुत नहीं इतना कर पाए, बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट ही कर पाते थे। मोर इनटू पूजा पाठ, उनको वो ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, आपका भक्ति मार्ग है, आप उसी को पूरा कीजिए। तो जितने लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ये बात बोली कि हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू चेंज हो गई। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम समाज के बनाए हुए नियमों को पालन करके सोच रहे थे ये धर्म है। परमहंस योगानंद जी ने बताया धर्म क्या होता है, जो सही है, जो मेरे लिए भी सही है, आपके लिए वो धर्म होता है, उसका पालन करना चाहिए। तो मैं तो स्ट्रांगली उसी रिलीजन को पालन करती हूँ। तो लोगों ने बोला कि हम ये सीखे, तो हमें पता चला दूसरों के प्रति हमारा भाव, वो स्पिरिचुअलिटी है। दूसरों के प्रति मैं कैसा भाव रख रही हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी है। और ये समझ में आता है कि मैं भी यहाँ किसी लिए आई हूँ, किसी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आई है। जब हमें वो समझ में आ जाता है, तब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक केस है छोटा सा, मैं ये बताना चाहूंगी। ये जो पेशेंट थी, मैरी इनका नाम है, इनको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम आई, इनको हॉस्पिटल में रखा गया, इनको बहुत ज्यादा पेन होती थी, ऐसे लगता था बस मेरा तो इस पेन से ही जो है मेरी जान निकल जाएगी। तो वो बोली मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि मुझे लगे पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं। तो बोले मैं अपने हाथ के ऊपर ऐसे काट के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे सपना आ रहा है कि वास्तव में मेरे साथ ये सब ऐसा हो रहा है। तो वो बोले कि क्या हुआ, मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि एक बड़ी डार्क सी टनल है, और मैं उस टनल में जा रही हूँ बहुत स्पीड से, मतलब इतनी स्पीड जो मैंने आज तक कभी नहीं, मतलब अपनी लाइफ में करी। और फिर मुझे वहां पे आगे बहुत ही सुंदर ब्रिलियंट गोल्डन लाइट मेरे को दिख रही थी, लेकिन वो मेरी आंखों को चुभ नहीं रही थी, मतलब मैं उसको देख पा रही थी। और फिर वो बोली कि जब मैं उसके एंड में पहुंची, तो मैंने क्या देखा, मेरी फैमिली, और ये खुद एक नर्स भी रही हुई है, तो उन्होंने देखा कि मेरे पेशेंट वहां पे खड़े हुए थे, और वो मेरी तरफ बहुत स्माइल करके देख रहे थे, ऐसे हाथ ओपन करके, जैसे कि हम किसी को गले लगाने के लिए ऐसे वेलकम कर रहे थे। तो वो बोली कुछ ऐसे पेशेंट भी थे जिनको किसी हेल्थ वजह से, जैसे होता है ना बॉडी का कोई पार्ट हाथ पैर काट दिया, इम्प्यूट किया गया था। तो वो बोली वो लोग भी थे, लेकिन मैंने देखा वहां तो उनके अंग पूरे थे, उनके हाथ पैर भी थे। इसने रिकॉल किया कि अरे इनका तो हाथ या पैर इम्प्यूट कर दिया गया था, बट ये तो अभी बिल्कुल सही है। तो वो बोले मेरे को अंदर एक ऐसी आवाज आने लगी, वापस जाना है कि यहीं रहना है, वापस जाना है कि यहीं रहना है।
तो वो बोली, एकदम मुझे याद आया क्योंकि अब वो एज ए नैनी काम करती थी, नैनी बोले तो छोटे बच्चों की देखभाल का काम करती थी। तो वो बोली कि मुझे एकदम याद आया, अरे मैं उस बच्चे के कमरे का वो जो रूम था, मैं उसको मतलब सही करना भूल गई। कुछ किताबें वगैरह नीचे जमीन पे ही पड़ी रह गई थी, अरे मैंने वो तो ठीक से करी ही नहीं, मैंने उसका रूम तो टाइडी किया ही नहीं। तो वो बोली जैसे ही मैंने ये देखा, मुझे ऐसे लगा बड़ी रैपिडली एकदम ऐसे ऐसे मुझे किसी ने पीछे धकेला एंड देयर वाज अ सिल्वर कॉर्ड, वो उन्होंने महसूस करी। और फिर उसके बाद बोली मेरे को एकदम इतनी तेज पेन होने लगी, मैं चिल्लाने लगी और उन लोगों को, डॉक्टर्स नर्सेस को, मुझे छोड़ो, तुम लोग मेरे को क्या कर रहे हो। तो बोले वो लोग बोलते हैं आपको पता है अब तो मर चुकी थी, ये पता नहीं कैसे किस उससे आप वापस आई हैं। एंड देन शी वाज लाइक, आई वाज टोटली ब्लैंक कि ये हुआ क्या है। उनको तो ऐसे लगा मैंने कोई ड्रीम देखा है। और वो बोले आपका तो जो है वो शरीर निकल चुका था, आपकी तो मृत्यु हो गई थी। तो वो बोली मैं इस इवेंट के बाद से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बन गई, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। वो बोली मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने पता क्या बोला, आई नो फॉर सर्टन दिस लाइफ इज वन ऑफ मैनी। अभी तो बहुत जन्म है, ये तो उसमें से एक ये मेरा जीवन है। और हम क्या करते हैं, हम उस एक ही के साथ जुड़ के रहते हैं और हम उसी को सत्य मानने लगते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो भी मेरी वो बात वहां पे हुई थी, तो उसके बाद बोली मैं ना बहुत ज्यादा हेल्प करने लग गई अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की। तो वो बोली कि मेरे को ये समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। इट इज नॉट अबाउट चैंटिंग, डूइंग सम रिचुअल्स एंड ऑल। मुझे समझ में आया, मैं सबके प्रति अपने अंदर प्रेम भाव को डाला, प्रेम को डाला, प्योर साइड को डाला। तो ये एक एक्सपीरियंस ऐसा है जिससे, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें कि उन्होंने इस बात को बताई कि लोग जो थे वो मतलब खुल के दूसरों के साथ वननेस के अंदर जाने लगे। तो बहुत लोगों ने बताया हम बड़े इंट्रोवर्ट थे, हम तो बड़े सेल्फ सेंटर्ड थे, आई मी माई सेल्फ, इससे आगे हम सोचते ही नहीं थे। बट आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस हमको समझ में आया कि हम सिर्फ खुद पे केंद्रित होके नहीं रह सकते हैं। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है जो लोगों ने बताया जब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो क्या है, वो बोले हमें जीवन का पर्पस मिल जाता है, मिशन मिल जाता है। आई हैव सीन मैनी पीपल, ओ हमारा ये जॉब है, हमारा ये पैकेज है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है पूनम जी, पता नहीं क्यों वी आर लॉकिंग फॉर समथिंग, समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है। मुझे बड़ा मजा आता है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है जब लोग मुझसे ये पूछते हैं आप अपने काम से खुश हो पूनम जी, मैं कहती हूँ यस आई एम तो वेरी हैप्पी। खुश कैसे रहते हो? तो मैंने कहा इसी के लिए तो आप आए हो मेरे से काउंसलिंग लेने के लिए कि खुश कैसे रहते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो काम करते हैं, इसको सुनिए, जो हम काम करते हैं और जो काम हम करने के लायक हैं और जो काम हम करना चाहते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। जो काम हम करते हैं, जो काम करने के लायक है, जो काम हम करना चाहते हैं, तीनों में डिफरेंस होता है। जिस इंसान के जीवन में इन तीनों चीजों में डिफरेंस नहीं होता, वो अपने काम को बहुत आनंद से करता है। तो मेरे सिर्फ उन तीनों चीजों में डिफरेंस नहीं है, मैं जो करने के लायक हूं मैं वही करती हूँ और मैं वही करना चाहती थी। तो उससे क्या होता है, यू फील वर्थ ऑफ योर सेल्फ, यू फील काइंड विद योर पेशेंट। ये मैकेनिकल काम नहीं है, वो मेरे पास आया मैंने अपनी फीस ली छुट्टी चल जा, तो नहीं। आई लव, मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों की साइकोलॉजी को समझना और उनकी प्रॉब्लम को पूरा साइंटिफिक वे में और स्पिरिचुअल वे में जाके फिर देखना, व्हाट बेस्ट कैन आई गिव टू देम, मैं क्या दे सकती हूँ द बेस्ट, कम से कम कि वो चीज कैसे वो जल्दी ले। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। तो उसमें क्या होता है, यू आर वर्किंग विद पर्पस ऑफ योर लाइफ। मैं भी पहले बहुत ज्यादा वर्क एल्कोहलिक थी। तो मुझे लगता था जो मैं इतना काम कर रही हूँ और जो मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रही हूँ, यही मेरा पर्पस है, आई एम टोटली अलाइन विद माई पर्पस।
बट इन 2019 आई केम अक्रॉस विद दिस थिंग, आपको ग्रुप के उसमें करना है, आप तो सिर्फ अपने तक करके बैठे हुए हो, अपने तक के समेट के सब बैठे हुए हो, है ना। तो अभी पता नहीं, अब कुछ सालों के बाद कुछ और चीज आएगी, लेकिन हमें अपने आप को पर्पस के साथ अलाइन करना चाहिए। आई हैव सीन स्पेशली फीमेल्स, मैं ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहती थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो वो अंदर तो भाव अभी भी है ना, आप करना चाहते हैं। अगर आप उस काम को उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, कुछ मत लेके जाइए। फिर वही लगेगा, अरे मेरे को तो ये करना था, मेरे को वो करना था। वो बोले, ये हमारे को मिशन देते हैं। जब ये एक्सपीरियंस लेके लोग आते हैं, उनको समझ में आता है कि यहाँ पे मेरा यू नो कम टाइम है, मेरा तो एक निश्चित समय है यहाँ पे। इस समय के अंदर भी यदि मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक में ही रही, तो मैं अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। वही 24 घंटे पहले थे, वही 24 घंटे अब है। और उसमें से मुझे लगता था, अरे मेरे पास तो 1 मिनट नहीं है। कभी कभी मेरी फ्रेंड्स वगैरह, ये उनको गुस्सा आता था, मैं बोलती थी सॉरी यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बात कर सकती, है ना। वही मैं आज कितने घंटे हम अपना यू नो ग्रुप कॉन्शियसनेस के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या काम वो भी है। तो वी नीड टू स्ट्रेच अवर सेल्फ, वी नीड टू बिल्ड अवर प्रोडक्टिविटी। तो वो बोले आपको पर्पस पता चलता है। अब जैसे एक थे, वो बोले इनको अपेंडिक्स हुआ था, जिन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया, इन्होंने नाम नहीं बताया, तो इन पेशेंट को अपेंडिक्स का अटैक पड़ा, तो पता है कितना पेनफुल होता है। वो इनको मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए, तो जब इनको वो इंजेक्शन लगा, तो वो उसके बाद वो बोले मुझे ऐसा लगा मैं बहुत किसी डार्क प्लेस पे जा रही हूँ। तो वो बोले मुझे साथ में ना एक जैसे फिगर सी दिख रही है, मतलब क्लियर नहीं मुझे दिख रहा है, जैसे परछाई टाइप मुझे दिख रही है। तो वो बोले उनके बड़े बड़े बाल थे और उनकी दाढ़ी थी, और बहुत मुझे ऐसा लग रहा था बड़ा विशाल सा उनका माथा है। और वो बोले जैसे वो पुराने जमाने में होता था, वो फोटो खींचते थे तो उसके नेगेटिव आते थे, वो ब्लैक 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 से नेगेटिव होते थे, फिर उनसे हम फोटो बनवाते थे। तो वो बोले वो मुझे वो नेगेटिव जैसे लग रहे थे, जैसे वो नेगेटिव में नहीं शक्लें दिखती हैं, भाई क्लियर फीचर नहीं दिखते, तो वो बोले वो मुझे ना वैसे वैसे दिख रहे थे। तो वो बोले वो फिगर बहुत बड़ी थी, मतलब मेरे से तो वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। और वो बहुत राइज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और वो बोले उसके पीछे बहुत ही सॉफ्ट सी मैंने लाइट को देखा। तो वो पहले बोली मुझे तो वहां पे कोई और ऐसा दिखा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ वो फिगर और उनके पीछे से प्रकाश प्रकाश दिख रहा था। तो फिर वो बोले कि जैसे मैंने थोड़ा दाएं बाएं देखना शुरू किया, तो मेरे अंदर ये भाव आया, अभी ये मेरा टाइम नहीं है, मैं गलत आ गई हूँ, अभी ये मेरा टाइम नहीं है, अभी मेरा टाइम नहीं आया, मैं ये गलत आ गई हूँ। तो वो बोले जब मैं ऐसे सोच रही थी अच्छा मुझे वापस जाना है, तो बस वो सोचते ही वो बोले मेरे को ऐसे लगा मैं फिर से वही अपनी बॉडी में आ गई हूँ। और कहने लगी मुझे इतनी ज्यादा पेन होने लगी, इतनी ज्यादा पेन होने लगी, क्योंकि वो तकलीफ में तो थी, लेकिन ये तो उनको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं ये पूछती जाती थी कि मेरे को क्या हुआ था, आप लोगों ने क्या करा। तो वो बोले आपके अंदर तो इतना ज्यादा इन्फेक्शन आपका फैल गया था कि वी नीड टू वॉश, लाइक पूरा आपका हमने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देके आपको वॉश। लेकिन वो बोली मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये उस मोमेंट पे क्या हुआ। उसके बाद वो बोली मैं जब अपनी आंखें बंद करती थी, मुझे वो टनल का एहसास होता था, मुझे ऐसा लगता था मेरी लेफ्ट साइड पे टनल चल रही है। तो फिर मुझे जाना है, नहीं मुझे तो अभी फिर आना है, तो फिर मैं ऐसे वापस आ जाती थी। तो वो बोली कि जब उनको ये चीज समझ आई कि अरे ये तो मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, देन शी वाज लाइक अरे मैं अपना जीवन कैसे निकाले हैं, मैंने क्या किया है। मतलब मृत्यु का डर तो बोले खत्म हो गया, लेकिन मुझे ये लगा मेरा जीवन तो मतलब कोई पर्पज ही नहीं जीवन का। हम में और एनिमल्स में क्या फर्क रहा, हम भी वही एक मैकेनिकल जीवन जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। और फिर उसने बोला कि मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल साइड के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू किया। मुझे समझ में आया कि जो जीवन है इसमें जो होता है वही बात, कि हम अपना सोल प्लान देकर आते हैं,
और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जितना अगर दूसरों के लिए कुछ कर सकें जो उनको पर्पस दिखा कि भाई मेरे को ये चीज समझ में आई कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हुआ है, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ा अपना पर्पस समझ में आया और मैंने उस दिशा में भी काम करना जो है वो शुरू कर दिया। इसके बाद एक और बड़ी मजे की बात जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुई है उन्होंने बताया, वो ये बताते हैं, कहते हैं कि जब भी हम मतलब इतने सालों के बाद भी जब भी हम अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी को सुनाते हैं तो वो बोले वो सब चीजें एकदम फ्रेश हो जाती हैं। मतलब हमें वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ना वही सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, और हमारे को ऐसा लगता है जैसे ये तो अभी कल की बात है। अब इसका भी लॉजिक समझ में आता है कि वहां पे टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो एज एन व्हेन यू रियलाइज यू विल बी इन दैट मोमेंट इटसेल्फ ओनली कि अरे ये तो मेरी अभी की बात हो रही है, तो वो बोले वो चीज ना हमेशा तरोताजा रहती है दिमाग में, मतलब उसके लिए हमें कोई जोर उस पे नहीं लगाना पड़ता। एंड देन यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो अगला पॉइंट है वो बोले कि हमारे में एनवायरमेंट के प्रति, इकोलॉजिकल इश्यूज के प्रति वी बिकम मोर सेंसिटिव। इस बात को अगर मैं यूं भी कहूं, 2019 कोरोना टाइम के अंदर जो हम मेडिटेटर रहे हैं, बहुत खुल के ये बातें आई थी, मदर अर्थ हीलिंग मांग रही है। उससे पहले इतनी खुल के बात नहीं होती थी मदर अर्थ की हीलिंग के लिए। बहुत सारा जगहों पे दिखाते थे वो स्पैरो चिड़िया वापस आ गई थी, जैसे हमारे दिल्ली से भी चिड़ियाएं गायब हो गई थी, चिड़ियों ने आना शुरू कर दिया था। मैंने उन दिनों, हमारे घर के सामने बहुत ट्रीज हैं, अलग अलग बर्ड्स जो मैंने अभी इतने सालों में नहीं देखे थे उन्होंने आना शुरू कर दिया था, पोल्यूशन ना होने की वजह से। तो हम लोगों ने उस समय एक एज ए मेडिटेटर हम लोगों ने बहुत रियलाइज किया व्हाट रॉन्ग वी हैव डन विद मदर अर्थ। बिसाइड्स पॉपुलेशन छोड़ो, बाकी चीजों से, विचारों से, नेगेटिविटी से, मटेरियलिस्टिक से, इन विचारों से हमने मदर अर्थ को कितना नुकसान पहुंचाया। तो वो मदर अर्थ की हीलिंग का एक टाइम काफी उसको हम गिनते हैं। तो वो लोग ये भी बोले कि जब लोग वहां से वापस आते हैं दे बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरमेंट, और अपने रिश्तों को लेके भी दे अंडरस्टैंड दी वैल्यू। रिश्तों की वैल्यू क्या होती है, एनवायरमेंट की वैल्यू क्या होती है, एक पौधे की वैल्यू क्या होती है। तो उन्होंने अपना ध्यान पर्सनल नीड से हटा के नेचर पे वो ज्यादा उस ध्यान को देते हैं, वो उसका इफेक्ट देखते हैं। हम लोग भी जब कभी शहरों से, मेट्रो से दूर कहीं घूमने जाते हैं, कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। वहां की हवा ही अलग लगती है, और फिर लगता है कि हम लोगों ने ही कितना जो है एनवायरनमेंट को हम लोग खराब किए हैं। तो वो बोले कि जब मैंने आपको शायद फर्स्ट सेशन में वो डॉक्टर अजीत पार्टी का केस बताया था, जब उन्होंने रियलाइज किया अरे मैं तो बड़ा ऐसा था, बड़ा सेल्फ सेंटर्ड था, मैं तो जात पात पे भी बड़ा करता था, तो उन्होंने भी इस चीज को बताया था कि जब मैं वापस आए तो आई हैव बिकम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ऐसे थे, थोड़े बड़े एक मैकेनिकल उसके अंदर रहते थे। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे को जो मेरा घर था बहुत हाई एंड, हर तरह के, उससे मैंने उसको इको फ्रेंडली वे में, मैंने अपनी गाड़ी भी इको फ्रेंडली कर दी। फिर उन्होंने बताया मैंने वॉलंटरी लेवल पे काम करना शुरू कर दिया लोगों के लिए, और मैंने लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी शुरू करी। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बॉडी लेवल पे होते हैं हम अपने से आगे किसी को आने नहीं देते, कभी भी नहीं हम चाहेंगे कोई यू नो मेरे मेरे आगे तो छोड़ो, मेरे बराबर भी आ जाए, अरे जो मैं हूं वो मैं हूं। हम इस माइंडसेट के साथ होते हैं। नाउ ही स्टार्टेड गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर। फिर उनको ये समझ में आया कि एनवायरनमेंट का मतलब, जो देखिए मैंने अभी बात बोली, हम अपनी सोच से एनवायरनमेंट को हर्ट करते हैं। जो हम अपने सोच से, हमें लगता है ना हमने अपने को, हम एनवायरनमेंट को डिप्लीट करते हैं, हम वही तो एनर्जी डाल रहे हैं वहां पे। तो उन्होंने भी क्या करना शुरू किया, सबको प्यार करना, वो बड़े ओवरवेल्म से हो गए, वो लोगों के डिजायर को समझने लग गए, एंड बहुत ज्यादा उन्होंने अपना हीलिंग प्रोसेस किया। हीलिंग खुद से करना, मेडिटेटिव वे में करना, या दूसरों को बताना कैसे यू कैन हील योर सेल्फ, इट्स
काइंड ऑफ सर्विस जो आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को नहीं दे रहे, आप एनवायरनमेंट को भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन हम आंखें बंद करके कर रहे हैं तो सिर्फ मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है? ये जो पीस ऑफ माइंड है वो मदर अर्थ और एनवायरनमेंट को भी प्यार करता है। अभी मैं बताऊं, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक ना प्लांट गिफ्ट किया। वो बहुत ही सुंदर होता है, उसको वो ग्रीन लोटस बोलते हैं। वो एकदम कमल के फूल की तरह होता है। तो डेट वॉज टोटली न्यू फॉर मी, मैंने कभी उसको वो नहीं किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इंडोर है आउटडोर है? वो बोले नहीं, शायद इंडोर ही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको अपने अंदर रख लिया। तो जब मैंने उसको अंदर रखा तो मैंने क्या देखा, उसके नीचे के तो वो बहुत जल्दी जो मतलब पेटल्स थे वो उसके पीले पीले होने शुरू हो गए। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा वो हो रहा है, अब मैं इसको क्या करूं? तो उसी समय ना, जैसे मेरे को एकदम मतलब वो नहीं हुआ कि मैं गूगल को खोल के पढूं, मैं देखूं, मैंने ना अपनी आंखें बंद करी ऐसे ही। तो मैंने 1 मिनट ऐसे इंटेंशन डाली कि मुझे बताओ मैं इसको क्या करूं। तो मेरे को प्लांट ने बताया कि क्या करूं, तो मैंने उसको वही किया। फिर मैंने क्या किया, मैं जब जब क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उससे बहुत प्यार हो गया, और मैं जब जब अपना मेडिटेशन करती थी तो मैं उस प्लांट के साथ, मैं यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं कि मैं उसको प्यार दे रही हूँ, प्यार तो मैं उसको तब भी देती थी। मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसको कनेक्ट करना शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, कि हम कहते हैं लव करो, अच्छा अच्छा बोलो। मैंने कहा मैं इसको मेडिटेशन में अपनी चेतना के साथ कनेक्ट करती हूँ, और मैंने वो करना शुरू किया। ट्रस्ट मी, अब आप उस प्लांट को देखिए, वो कितना खूबसूरत हो गया। तो अभी मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया तो उसने बोला वाह तो बड़ा अच्छा निकल आया। तो मैंने कहा अभी मैं माली से पूछूंगी, अगर इसको निकाल के किसी दूसरे में डाल के कर सकती हैं तो मैं ये आपको भी दूंगी। मतलब मैंने उस प्लांट को चेतना से पाला, मैं सच कह रही हूँ। मतलब एक मेरा एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था, उसको मैंने प्यार से पाला था, वो मेरा करी पत्ता था। लेकिन इसको मैंने कॉन्शियसनेस लेवल से कनेक्ट किया, कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग माय मेडिटेशन, और इतना खूबसूरत वो निकला है। मैं उसको रोज देखती हूँ ना तो मेरे अंदर प्यार आता है, मुझे लगता है वो मेरा हार्ट चक्र ओपन कर रहा है और ज्यादा कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट। वो था कि किसी ने मदर अर्थ से पूछा हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो पता मदर अर्थ ने क्या बोला था? हील योर सेल्फ, आई विल बी हील्ड। इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग। वो बोली आप अपने आप को हील करो, मैं हील हो जाऊंगी। तो अपने आप को हील कैसे करना है? सबसे बड़ी चीज, यहां से जो नेगेटिविटी निकालते हैं दैट इज मोर हार्मफुल, यहां से जो निकली वो दूसरी हार्मफुल, यहां से जो एक्शन ले लेते हैं वो भी हार्मफुल। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस। देन ये चीज मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आते हैं ना, वो लोग बिजली की चीजों से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और ना वो कहीं तो वो रिस्ट वॉच नहीं पहन सकते, वो रिस्ट वॉच पहनेंगे वो रुक जाएगी, वो खराब हो जाएगी। मतलब सबके साथ नहीं, लेकिन ये मेजोरिटी के साथ देखा गया है। इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी बहुत देखी गई है, कहीं भी हाथ लगाया करंट लगा, करंट लगा, बहुत ज्यादा करंट लगते हैं। बिजली की चीजें उनके हाथ में आते ही रुक जाएंगी, मिक्सी लगा लो वो आते ही रुक जाएंगी, उनके हाथ से चलेंगी नहीं, कोई दूसरा करेगा तो हो जाएंगी। तो ये भी उन्होंने एक इस चीज के लिए बहुत सारे केसेस हैं। तो वो केसेस का बस लास्ट में सबका यही निचोड़ था कि पहले तो हमको समझ नहीं आया, लेकिन फिर हमने जैसे आपने जो रिसर्च में लोगों की बातें बताई तो मैक्सिमम लोगों ने ये चीज बोली कि हमारे को ये असर पड़ता है। और कईयों ने तो ये भी बताया कि हम लाइट के टेक्सचर को भी अनुभव कर पाते हैं, दे बिकम सो सेंसिटिव। वो इतना मतलब एक सूक्ष्म लेवल से वो उसकी सेंसिटिविटी को भी महसूस कर पाते हैं। तो सी कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लर्निंग्स उसमें आती हैं। देन जो एक खास लर्निंग जो 100% जो मैं भी मानती हूँ वो क्या होती है, जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, पहली बात तो कभी कभी तो पता ही नहीं चलता।
मैंने डे 1 पे भी बोला था, नाउ वी पीपल आर वेरी ओपन, हम पढ़ रहे हैं, किताबें हैं, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एंड इज देयर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आर देयर, बट लॉन्ग बैक व्हेन पीपल दे वर नॉट ओपन अबाउट इट, पता ही नहीं था, बहुत जबरदस्त साइकिक एबिलिटीज हमारी बढ़ जाती हैं, बहुत जबरदस्त, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपके सामने कोई बैठा हुआ सोच क्या रहा है आपको वो भी पता चलता है, आपको यहाँ बैठे भी पता चलेगा कि वो बंदा वहां पे इस समय वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वो मुझे कैसी एनर्जी दे रहा है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट हेल्दी थिंग, दिस इज नॉट हेल्दी थिंग। आई यूज टू प्रे, गुरु जी प्लीज मेरा ये पोर्टल बंद करो ये पोर्टल बंद करो, इट इज रियली समथिंग वेरी चैलेंजिंग। People, someone, they are sitting in front of you, they are talking to you, they are talking to someone very nicely, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो आप रीड कर पा रहे हो। सोच के देखो कितना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलती थी, प्लीज ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, ये नहीं मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। छोटी एज होती है तो शायद उस समय हैंडल नहीं आ रहा था करना, धीरे धीरे तो यू लर्न हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। तो ये बोले, ये चीज आपको बहुत ज्यादा वो करती है। तो मेरे को गुरुजी ने क्या सिखाया, वो बोले आप इतने डिस्टर्ब होते हो, जैसे ही आप लगे आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो, आप दूसरे पे देखने लग जाओ, दूसरी जगह बात करो, आप छोड़ दो उसको, आप मत उस पे देखो वो क्या सोच रहा है, अरे वो बोल ही रहा है, सोच रहा है, डोंट एनालाइज इट, स्टॉप इट, डाइवर्ट योर अटेंशन, आप ऐसे करने लग जाओ। तो ये काफी लोगों ने बोला, साइकिक एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं इसके अंदर। ऑल ऑफ अ सडन आप कोई बात बोल दोगे, आप कहीं पे हो आप कोई बात बोल दोगे, इवन आप सोचोगे ये मैंने क्यों बोल दिया, ये मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल देते हो कभी कभी। अपना साइकिक एबिलिटी इतना नहीं, ऐसे ही होगा, अच्छा अब इनको हॉस्पिटल ले जाओ नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, अरे ये बंदा तो 6 दिन और रहेगा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें ना, आपकी एबिलिटीज बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये भी काफी चीज बोली। और एक बड़ी खूबसूरत चीज इसमें हो जाती है, उनकी हीलिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जिन लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मेजोरिटी में क्या होता है, उनका हीलिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, खुद को भी हील करने के लिए, दूसरों को भी हील करने के लिए। वो इस स्किल को यूज करें ना करें, दैट्स देयर चॉइस, दैट्स देयर चॉइस, बिकॉज वी तो हैव इनेंट पोटेंशियल विद इन अस। डू यू थिंक कि हम सब उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हैं? सारे को हम नहीं करते हैं। तो वो उनकी मर्जी है, वो इसको कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना उसको नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन लोगों में ये वाला भी एबिलिटी जो है ये बहुत ज्यादा उनके अंदर बढ़ जाता है। और लास्ट में क्या चीज आती है, ह्यूज साइकोलॉजिकल बूस्ट, जबरदस्त लेवल के ऊपर उन लोगों का ये इतना बूस्टअप होना शुरू हो जाता है। वो बातें जो नॉर्मल एक इंसान अभी पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, वो उसको यूं समझ जाते हैं, इतना ज्यादा ये लोग बहुत ज्यादा फिर आउट ऑफ बॉक्स सोचने लग जाते हैं। लेवल इनका विटीनेस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा ये लोग बड़े विटी रहते हैं। और काफी लोगों ने ये इस केसेस के अंदर, मतलब जो उन्होंने अपने दिए हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको समझ में आ जाता है मैं कौन हूँ, अपने आप को वो रीबिल्ड कर पाते हैं। और उनको ये चीज वो अनुभव करते हैं कि हमारी ये जो साइकोलॉजिकल बोलूं तो मानसिक बोलेंगे ना, मानसिकता उनकी बहुत अपग्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाती है। और एक इसमें नहीं लिखा, जो मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस करा हुआ है, वो क्या है, ये लोग बीमार होंगे तो बहुत ज्यादा और एकदम ठीक होते हैं, मतलब जब बीमार होंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी भी। डॉक्टर्स कहेंगे अरे जिस कंडीशन में आएंगे वो कहेंगे उनको एडमिट कर लो, फिर वो एक दिन बाद डॉक्टर सोचेगा यार एकदम इम्प्रूवमेंट इस बंदे में कैसे आ गई है। तो हमने आज क्या समझा है, हमने ये समझा है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें कुछ लोगों को पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अनुभव होते हैं। तो आज हमने वो सारा जो है पॉजिटिव वाला पोर्शन हमने अपना खत्म कर लिया है।
तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे करूंगी समाप्त। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी। इतना इंटरेस्टिंग रहता है ये सेशन की टाइम कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता कि इतना समय हो गया, उसी के अंदर ही हम लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल टाइम के लिए। आप समय निकाल के आए। और दिव्या ज्योति का कुछ प्रश्न है, ले लें उसको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दिव्या अनम्यूट 9 कर लो। मिनट्स है, 9 मिनट है अभी हाँ मेरे पास। आप पूनम जी मुझे मुझे आप होस्ट बना दीजिए। जी ओके जी। ओके। हाँ दिव्या बात करो। मैम, पूनम मैम, आत्मवंदन जी। एक्चुअली मेरे रूम में थोड़ा अंधेरा है और अभी कोई है नहीं आसपास, तो इसलिए कैमरा में मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी, इसलिए बन रखा। मैम, आज सुबह ही मेरे मामा की डेथ हुई है, मेरे मामा जी की डेथ हुई, और अभी कुछ देर पहले ही उनकी शव यात्रा निकाली गई। तो मैं पूछना चाह रही थी, एक चीज मैंने नोटिस की। अ, जब मेरे मामा की डेथ होने वाली थी, उसके जस्ट कुछ दिन पहले ना उनकी फूड क्रेविंग्स जो होती है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई। कि वो, उनको लिवर सिरोसिस था वो, और मतलब हॉस्पिटल में थे, रोज उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन वो स्वीट्स मांग रहे थे या वो अलग अलग तरह के खाने मांग रहे थे, तो डॉक्टर्स की डांट पड़ रही थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था एज अ फैमिली मेंबर। और मुझे मतलब मैं डिस्टर्ब थी कि हो क्या रहा है, तो मैंने थोड़ा सर्च किया, एंड जो मुझे पता चला वो एक है कि जब कोई जीवात्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो एक एक्सपीरियंस होता है। मेडिकल टर्म में इसको टर्मिनल लूसिडिटी नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सडनली जो पेशेंट होता है, जो नियर डेथ होता है, वो सडनली हील हो जाता है, या वो सडनली बात करता है, या बहुत ज्यादा खाना डिमांड करता है। तो हमको लगता है कि ये ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो गया, संकट टल गया या कोई मिराकल हो गया, एंड देन सडन उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो सरप्रेस डिजायर्स होती है वो ऊपर आती है। तो इसके बारे में मैंने जाना, और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आगे मेरे लिए आप क्या कोई सजेशन या गाइडेंस देना चाहेंगे कि अब मैं आगे क्या करूं, अगले 13 दिन मेडिटेशन। दिव्या जी, हाँ, जो आपने बिल्कुल बताया है लूसिडिटी का, ये होता है। और स्पिरिचुअल वे में तो हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई ये डिमांड करे तो वो दे भी देना चाहिए। आई नो डॉक्टर्स दे आर नॉट गोइंग टू एग्री, बट हाँ, हम स्पिरिचुअल वे में तो ये बोलते हैं कि चाहे थोड़ा सा वो दे देना चाहिए जो भी आता है। और आपने 13 दिन क्या करना है, जो भी उनकी फैमिली जैसा रिचुअल कर रही है वो लोग तो करेंगे करेंगे। आप जी जस्ट जब भी अपने मेडिटेशन में बैठे, आप जस्ट उनको लव दें और आप उनको ये चीज जरूर बोलें कि हम सब यहाँ पे बहुत खुश है, आपने जो करा लाइफ में बहुत अच्छा किया है और आप अपनी यात्रा पे आगे जाएं। दैट्स इट। कुछ मैंने भी, उन्हें यही कहा कि आज राम जी बस आपको लेकर गए तो आप सुख से रहिए। सिर्फ हाँ, उनको यही, बस यही अपनी इंटेंशन डालिए और किसी भी तरीके का कुछ और कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस यही कीजिए। थैंक यू मैम। आपके वैसे मामा जी कितनी एज के थे? 60, अराउंड 60। तो ऐसे मतलब उनका लुक कैसा था? ऐसे हल्की हल्की सी दाढ़ी रखते थे, हल्की हल्की सी कि नहीं? जी 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 जी, दाढ़ी रखते थे। हम्म। And अभी काफी दिन से शेव नहीं किया था तो थोड़ी हाँ और अब, बढ़ गई हाँ थी अब जी। तो वैसे वो हल्की हल्की रखते थे, है ना? जी जी जी। बट अच्छी सोल है, बहुत उसमें गए हैं। क्या उनका घर में कैसा था सबके साथ?
घर में ठीक ही रहते थे एंड वो राधा चुप स्वामी जी को चुप चुप फॉलो रहते कर। थे क्या वो ज्यादा? जी जी, वो ज्यादा बात नहीं करते थे। उनको हम कहते थे कि मामा हमेशा मौन व्रत रखते हैं। जी नहीं, बहुत अच्छी सोल है वो, बहुत अच्छी सोल है। जी जी चलिए, आप बस इनके लिए मेडिटेशन कीजिए, जी ठीक है? जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम जी। पूनम जी, एक रीता गुरंग जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, आई हैव 4 जी, मिनट। ओके, रीता जी अनम्यूट कर लें। नमस्कार। नमस्कार, आत्मा अनम्यूट। वंदन मैम, थैंक यू। रंजन मेरा जी। एक प्रश्न है मैम, मेरे ये फ्रेंड का एक प्रश्न है। हमारा ये परंपरा से मान के आ रहे हैं। अब ये उसके दीक्षा मंत्र लेने की इच्छा है मैम। उसको उसको फैमिली में नहीं डेथ हुआ है। हमारे कल्चर में 1 ईयर कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। उसको दीक्षा मंत्र लेने की इच्छा है। अब क्या कर वो बोलते हैं मैम को पूछ दीजिए प्लीज, वही ओके, मैं पूछ रही थी। जो मैं समझ पाई हूँ रीटा जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके परिवार में ये पूजा अर्चना नहीं करते हैं। हाँ, तो वो जो आपकी, जो भी आपकी फ्रेंड है, आपकी कोई कजन है? मेरा फ्रेंड है। उसने पूछा अच्छा, था, उसको दीक्षा मंत्र लेने की वो इच्छा है दीक्षा मैम। मंत्र लेना चाहती है। लेना चाहते हैं। वैसे मैं अभी उसके आपको घर यहाँ पे में। एक बड़ी मजे की बात बताऊं, वो मेडिटेशन करती है वैसे। हाँ हाँ, अभी अभी ज्वाइन है मैम। बस, अगर वो मेडिटेशन करें और ये इंटेंशन डालें, उनको उसमें भी मंत्र मिलेगा। अगर उनको इतनी ज्यादा इंटेंशन है मंत्र लेने की, उनको उसमें भी मंत्र मिल सकता है। और वो मंत्र ज्यादा से ज्यादा 2 शब्दों का होगा या 3 का होगा, उनको वो भी मिल सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर्मल वे में, जैसे गुरु होता हाँ है ना, और वो उनसे लेना चाहती हैं, और अगर वो मंत्र लेना चाहती हैं और उनका फैमिली उनको इतना अगेंस्ट जाता है, तो क्यों नहीं, जिस भी किसी भी इष्ट देवी देवता से अगर जुड़ी हैं, तो उनका वो बीज मंत्र क्यों नहीं कर लेती हैं? बस वो कर ले, क्यों नहीं कर लेती हैं? एक्चुअली ये मैम, उसको ये क्रिया योगा करने के अरे इच्छा बाबा, है मैम। मेरा क्रिया योगा। नंबर फिर तो मेरा अच्छा, नंबर दे दो उनको। क्रिया तो योगा करने के लिए क्रिया दीक्षा लेना योग तो पड़ता है। कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है संतोष जी। वो जो जी जी, क्या नाम है आजकल उनका? तो बहुत हो रहा है क्रिया योग ऑनलाइन, काफी टाइम, कुछ महीनों से हाँ चल ही रहा है और कई हाँ ग्रुप में चल रहा है। हाँ हाँ, जी, वो क्या स्वामी, क्या नाम है? स्वामी शिवानंद जी। शिवानंद। शिवानंद स्वामी मैम, हाँ शिवानंद जी। हाँ, मैं तो ये कहती हूँ सोल को अपनी गट फीलिंग से चलना चाहिए, है ना, अपनी अब गट गट हमारे फीलिंग से। कल्चर है ना। आपने भी किया, आपकी सास ने वो जो बोला था उसमें वो रहने की, वही हमारा कल्चर है ना मैम। इसलिए थोड़ा करने की इच्छा है थोड़ा। और हाँ। ये करूँ या नहीं करूँ, उसने पूछा था मैम, इसलिए लेकिन आपको। मैं अपनी बहू से नहीं करवाऊंगी। मैं अपनी बहू से नहीं करवाऊंगी, दिस इज पक्का। वो मेरी मदर इन लॉ थे, वो खुश है तो बस वही बड़ी बात। यस, हाँ जी, सरस्वती जी, यस। मैं उसी एक बात पूछ रही हूँ, उसी के जी संबंध में। वो मेरा भी है, हम एक ही ग्रुप का है, हमने एक ही बात ग्रुप किया। का है मैम। तो मंत्र तो नहीं है, ये क्रिया योगा करने के लिए पहले दीक्षा लेना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए दीक्षा। अगर नहीं ले तो वो नहीं वो योगा नहीं करना, क्रिया क्रिया योगा योगा नहीं नहीं करना पाता है इसलिए। हाँ जी, दीक्षा एक्चुअली लेने के में सरस्वती जी क्या है, जो क्रिया योग है ना, जी वो जी एक बहुत ही मैं कहूंगी गहरा और ज्ञानवर्धक तरीका है। अब ठीक है, उसमें कोई गलती ना हो जाए, हम कहीं उसको गलत ना कर लें, इसलिए उसमें ये गुरु शिष्य की परंपरा होती है। इसलिए उसको ये बोला जाता है, वो कोई और रीजन नहीं है, वो इसीलिए है कि आप उसको सही तरीके से करें। आपको मतलब जब भी उसको करें, आप उसमें कोई गलती ना करें, इसलिए ये बोला जाता है।
कि अब भाई इसको दीक्षा लें आप पहले, देन यू विल बी हैविंग योर गुरु। 7:30 है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप अपने गुरु से पूछ पाएंगे कि मैं ये ठीक कर रही हूँ कि नहीं, ये मुझसे हो रहा है कि नहीं। तो वो दे विल बी देयर टू गाइड यू। इसीलिए ये एक गुरु शिष्य परंपरा में इसको माना जाता है। और जो ऐसे बोलते हैं आप ये लिए अब आप वहीं पे रहिए, वो इसलिए होता है ना कि आप एक गुरु की गाइडेंस में हैं, तो फिर उसी में रहना चाहिए, इसलिए ये बोला जाता है, इसलिए इसको यूं किया जाता है कि एक परंपरा बनी हुई है गुरु शिष्य की। जी। ठीक है जी। मैंने जी। उसी को, हम एक ही ग्रुप में थे, बात हो रहे थे, इसलिए आपको फिर। हाँ, नहीं नहीं, वो इसीलिए है आपको। और मैंने तो खुद एक बारी पत्री जी का सुना हुआ है, तो पत्री जी से किसी ने ये पूछा क्रिया योग के लिए, वो बोली क्रिया क्या होता है, किसी एक्ट को करना, योग जुड़ना, तो आनापानसती है, करो, यही क्रिया योग है। तो मतलब उनका कहने का मतलब था कि, और ये मैं भी कहूंगी, अगर हम इंटेंसिटी से घुस के कुछ भी करते हैं, है ना, तो वो परिणाम तो सही मिलता है। बट हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिया योग बहुत स्पीड अप करता है, बहुत जी स्पीड अप करता है। वो तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भी पढ़ेंगे तो उसमें इसका महत्व है, भगवत गीता में इसका महत्व है ना। जी तो जी जी वो फर्क आप खुद ही अनुभव करेंगे जब आप उसको करते हैं तो। और इसमें जी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जी। बहुत 7 सारी। लेवल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड मैम, लॉट्स ऑफ लव यू। तो तो ग्रेटिट्यूड। थैंक मैं यू, चलूं संतोष जी, मेरा थैंक आज यू, थैंक यू अपॉइंटमेंट है। पूनम जी। बहुत थैंक बहुत यू हृदय दीदी। से आभार करती हूँ मैं। आपका और बहुत थैंक्स। लव यू, लव यू लव यू पूनम जी। मोर, लव फिर यू मिलते मोर। हैं जी, लव फिर यू मिलते मैम। हैं। थैंक यू दीदी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और रामनवमी की शुभकामनाएं सभी को। आपको भी दीदी। रामनवमी की शुभकामनाएं। जी जी। संतोष मैम, मैम आई एम ये बता, सॉरी, मैं मेडिटेशन नहीं ले पाई, नहीं नहीं, बहुत कोई बात नहीं है दिव्या, था। यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सॉरी, तुमने इतना किया वो भी बहुत बड़ी बात है कि तुम कथा तो सुना पाए। ठीक है मैंने ना? पूरे 8 दिन की कथा सुनाई। और नहीं, 9 दिन हो गए, आज 9वां दिन था। आज की कथा सुनाई थी क्या? अच्छा, आज मैंने थोड़ा लेट शुरू आपने लेट ज्वाइन किया। किया आज। जी हाँ, जी जी। तो कोई बात नहीं है। तो आज हमारा मेडिटेशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि सब अपना इंडिविजुअल ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि अब कराना मतलब बहुत लेट हो जाएगा, है ना। सैटरडे को कौन सा स्वाध्याय है?